आपण आपको जरूर आप प्राचीन गुरुओं का वो चल आज ही जान लेते हैं आगे धरती को इनके विभिन्न जीवन को कुछ जगह के एक कैंप और विच को अरे बाबा रे छान एवं एक दिवस टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरस्वती जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरस्वती की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो गया। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगनफ्लाई एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों फैल गए थे। अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से एकमात्र महादेश था जिसे पैंचीन कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। चूहे जैसे आकार प्राचीन सरीसृप समाप्त और उनकी डायनासोर के 20 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर विभिन्न आकार एवं नाम के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे।
एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो उनके और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भाई। यानी जुरासिक के अंतिम चरण से प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता है, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। टायरानोसॉरस और ओलिगोसॉरस के स्तर पर कल की उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था। अपनी पूंछ के मुक्कर का इस्तेमाल सभी डायनासोर एक हनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी सूरज की किरणों को करती डायनासोर लुप्त होने के बाद भूतल पर स्तनपायी प्राणियों का पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आते। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज और घोड़े के पूर्वज यूथिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी
नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतल। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार कीट, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर वाले बाल और विशाल सिंह वाले हीरे जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण फलस्वरूप वे